जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर दाल का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। वो सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना दिन का वैलिड रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर दाल का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर आप अगर मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको ही आपका दाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो होता है 1 करोड़ से जो अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका दाल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं और बैंक से लोन नहीं पा सकते हैं। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप अगर आपका दाल का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर आपका अगर पैकेजिंग जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका दाल का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर सिर्फ बेच रहे हैं या फिर इंडिया लेवल सिर्फ मार्केट पर जा रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है, और आपका दाल का पैकेजिंग पर अगर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका जो भी कस्टमर है सेटिस्फाई होगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। आईएसओ आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो दाल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ट्रेनिंग का आप 3 मंथ और 1 ईयर का होता है। आप जितना ईयर का भी ट्रेनिंग करो उसका जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं रिटेलर और होलसेलर को दाल पैकेज, वो रिटेलर होलसेलर को आप लीगल वे अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका मेनली लोन वगैरह या फिर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये जीएसटी यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर
ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो दाल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का कर रहे हैं बोलकर आपको ये जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका जो दाल का पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो नंबर रहेगा तो ब्रांड वैल्यू आपका बढ़ेगा और जो कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करेगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर दाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन वगैरह यूज होता है वो खरीदने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेने के लिए जेडीडी सर्टिफिकेट यूज होगा। गवर्नमेंट का टेंडर और कौन सा भी टेंडर वगैरह, आपका इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये यूज होता है। जेडीडी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको ये फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप अगर जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसके लिए। और आपका जो दाल मैन्युफैक्चरिंग का जो पैकेज पर अगर फूड लाइसेंस का नंबर रहेगा या फिर लोगो रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा, आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा क्योंकि आपका पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का नंबर और लोगो रहेगा इसके लिए। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर का अप्लाई और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला नंबर पर आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है। आप अगर आपका दाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट पर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कंपलसरी होता है। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्रामीण का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका दाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर विलेज एरिया पर करेंगे तो आपको ये ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ेगा। वहाँ पर ग्राम पंचायत लिख कर देगा कि आप जो काम करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दाल का, मेरा प्रॉपर सहमति है, कोई भी शिकायत नहीं आएगा, कोई भी आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं बोलकर उसका एक एनओसी देगा और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये भी आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर डिपार्टमेंट लाइसेंस के बारे में। ये लेबर लाइसेंस आपका मेनली लेबर लोगों के, स्टाफ लोगों के लिए होता है। आपका जो दाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें कितना लेबर या स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग पर एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी होता है और ये आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया
जहां पर भी दाल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना चाहते हैं आपको पुलिस एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। ये पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति कोई भी इशू नहीं है, आप लीगली वर्क अच्छा वर्क करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर उसका सील सिग्नेचर होता है। और ये पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो दाल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो वाटर प्रॉपर प्योर है, प्रॉपर पीने लायक है बोलकर वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी बोर्ड से प्रोवाइड होता है। और ये वाटर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दाल का वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा जो नॉइज निकलता है वो नॉइज लेबर लोगों के लिए या फिर आपका जो आसपास पड़ोसी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस आपका मेनली आपका लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए होता है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। अगर लेबर लोगों का मेडिकल फिटनेस नहीं है, अगर वो लेबर डेड हो जाता है तो पुलिस आपको पकड़ता है, क्योंकि बिना लेबर आपका होता है तो बिना मेडिकल फिटनेस से आप लेबर काम नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। आपका अगर बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत सारा लेबर काम कर रहे हैं तो इसके लिए। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल रीचेक फिर से करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट को हम न्यूट्रिशन रिपोर्ट या न्यूट्रिशन वैल्यू रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये आपका मेनली आपका जो दाल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है जैसे आपका गुड्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इसका सब इतना परिमाण का यहाँ पर गिरा है, अच्छा प्रोडक्ट है बोलकर आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी रहता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने टाइम प्रोडक्ट टेस्टिंग लगता है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला नंबर पर आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप अगर अदर का बिजनेस जगह पर आपका बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अदर का फैक्ट्री पर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनसे पहले रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का करेंगे उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है और उसका रूल रेगुलेशन रहता है। और रेंट एग्रीमेंट अगर आपको हमसे भी बनवाना है तो हम भी रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी लगता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है आप जो दाल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो दाल को अगर आप रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, अगर वो दाल अगर एक्सपायरी निकला या फिर ख़राबी निकला
तो रिटेलर और होलसेलर आपको कंप्लेंट करेंगे, रिकॉल करेंगे, नहीं सर आपका ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला है, इसको फिर से रिकॉल अच्छे से प्रोडक्ट बनाकर फिर से मार्केट में भेजिए। इसको ही रिकॉल प्लांट बोलते हैं। और ये रिकॉल प्लांट आपका मेनली फूड लाइसेंस में यूज होता है। रिकॉल प्लांट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका जो पड़ोसी रह रहे हैं वो आपको एक देंगे कि आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर लिख कर देंगे। और ये नेबरहुड में आपका नियरेस्ट जो पीपल रहेंगे उनका 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे बिजनेस का नाम ये है, ओनर का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, मेरा प्रॉपर ये ओनर हूँ, ये सब कुछ आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। और नीचे आपका बिजनेस कंपनी का सील और ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये लगेगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका दाल का फैक्ट्री जल गया या फिर कौन सा भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, अब आपका जो दाल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, इसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपका सपोज मान लीजिए वाटर मशीन, पैकेजिंग मशीन, ये एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये जो इक्विपमेंट लिस्ट है आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। और जो मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है, यहाँ तो इनको ये कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा कौन सा लगेगा आओ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस में आपको लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएमपी रजिस्ट्रेशन, जेडीटी सर्टिफिकेट, आपका फूड लाइसेंस, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो लास्ट में लगेगा एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है, आप जो दाल मैन्युफैक्चरिंग का जो पैकेज करेंगे उसमें जो आपका नाम और लोगो देंगे, वो आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। इन फ्यूचर आपका ब्रांड अच्छा चला तो आपके नाम का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, आपका पहले टीएम प्रोवाइड होता है, 2 से 3 दिन के अंदर टीएम मिल जाता है। टीएम मिलने के बाद आपका जो पैकेजिंग में आप साइड में टीएम यूज कर सकते हैं और आपका जो नाम होता है वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर कोई भी आपके नाम लोगों का कॉम्प्लेन नहीं देगा तो ये 6 मंथ के अंदर आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। आर मिलने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है और आर मिलने के बाद आपका 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगों के बारे में।
आप जो पैकेजिंग पर जो फ्रॉन्ट देते हैं, जो लोगो जो अट्रैक्ट होता है उसको लोगो बोलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन है। आपका अगर दाल मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर एक अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अच्छा सा लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, क्रोम से, गूगल से और कौन से भी देखकर आप लोगो यूज करते हैं, लेकिन वो लोगो बाद में कॉपीराइट आ जाता है और आपका ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे टाइप का बोलो उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करेंगे, 2D 3D, आप जो टाइप का बोलो उस टाइप का होता है। यूनिक लोगो भी हम प्रोवाइड करते हैं, खुद से बनाकर खुद से डिजाइन करके प्रोवाइड करते हैं, किसका कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। और ये लोगों का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ेगा। लेबर लाइसेंस लगता है और पुलिस एनओसी लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपका 1 करोड़ से ज़्यादा होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो दाल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, वहाँ से जो धुआं जो पोल्यूशन निकलता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है या फिर नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका फैक्ट्री में प्रॉपर फायर सेफ्टी है, आपका लेबर लोगों के लिए बोलकर ये फायर सेफ्टी लगता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रिपोर्ट में लगेगा आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो दाल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मशीन वगैरह यूज होता है, वो मशीन से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर में मिल जाता है, हमारा एयर के लिए वो धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो जो काम करते हैं, जो जो मशीन यूज करते हैं, जो जो सा प्रोडक्ट करते हैं, प्रॉपर एक लिस्ट होता है और नीचे एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपका सील सिग्नेचर देकर आपको देता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, इंश्योरेंस टाइम, कौन सा गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा। आप अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, रिकॉर्ड प्लान लगता है, आपका नेबरहुड एनओसी लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, इक्विपमेंट लिस्ट लगेगा। ये तो लगेगा ही। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है, आप जो बोलते हैं नक्शा, इसको नक्शा बोलते हैं। आपका फैक्ट्री पर कहाँ पर पैकेजिंग का है, कहाँ पर आपका जो भी स्टाफ रूम है, ये प्रॉपर आपका नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम
कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं अभी बताऊंगा 1 बाय 1। नंबर 1 बेनिफिट जो है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले काम होगा उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। और आपका जो ये होगा, अदर कंपनी साइबर कैफे आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद आपका काम वर्क स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले काम होगा उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस या रिपोर्ट रहेगा 100% आपको अप्रूवल करके देंगे। आधा अधूरा काम छोड़कर नहीं देंगे। साइबर कैफे अदर कंपनी क्या करते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल ले जाते हैं, छेड़खानी करते हैं और आपका अप्रूवल करके नहीं देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका 100% अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करते हैं सभी लाइसेंस। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, हमको गवर्नमेंट का आईडी मिला है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूव करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम गवर्नमेंट का एक फूड सेफ्टी मित्र हैं। हमारा अगर आईडी देते हैं फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम तो आपका तुरंत ही हो जाता है। और कोई भी इंक्वायरी होता है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव होकर हम फूड ऑफिसर से बात करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्व करते हैं। नंबर 5, यू डो नॉट गो टू एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है इसके लिए। और कोई भी आपको इशू भी नहीं आएगा। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जो आप अप्लाई टाइम पर दिए होंगे, आधार कार्ड, पान कार्ड, जो भी रेंट एग्रीमेंट जो भी है, वो हमारे यहाँ मिसयूज नहीं होता है। आप देखोगे साइबर कैफे या फिर बाहर का जो भी कंपनी है वो मिसयूज करते हैं आपका डाटा को। हम यहाँ पर मिसयूज नहीं करते हैं। प्रॉपर आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा ये होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपका सभी लाइसेंस प्रिंट आउट करके नोमिनेशन करके आप बाय पोस्ट आप बोलोगे तो घर भी आपका होम डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा फीस लगेगा वो आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड, एक पान कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप पान कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। और अगर शॉप है तो आपका शॉप का फ़ोटो, यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो, और फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो वीडियो लगता है। और एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर ली है तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी करवाना हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। इसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस जो मैं आपको बताया, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही आप सभी दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा।
और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो बाय पोस्ट सभी सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके नॉमिनेशन करके बाय पोस्ट आपका घर का एड्रेस पर भी भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा, 1 बाय 1 मिलने के बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। फास्ट आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है। अगर आपको भी दाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के लिए आपको लाइसेंस करना है और आपको दाल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए जानकारी भी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। थैंक यू।